ये अमीर सीईओ औरत अपने आशिक के साथ 3 रातें बिताकर बड़े आराम से घर लौटी थी, लेकिन घर के अंदर कदम रखते ही उसकी दुनिया उजड़ गई। सारा घर खाली था, उसके पति का एक एक सामान गायब, यहाँ तक कि उसका फोन नंबर भी बंद था। वो घबरा गई, उसे डर लगने लगा। फिर जब वो हाँफते हुए गार्डन में पहुंची तो उसने एक डब्बे में अपनी और अपने बॉयफ्रेंड की अश्लील फोटो जली हुई देखी। उसी पल उसे पता लग गया कि उसके पति को उसके अफेयर के बारे में पता है। उसका बॉयफ्रेंड तो हद पार करते हुए जानबूझकर उसके पति को उकसाने वाले मैसेज भी भेजता था, उन दोनों की अश्लील फोटो भेजता। यही सब देख बिखरा हुआ वो आदमी 7 दिन बाद देश छोड़ने के लिए वीजा अप्लाई कर चुका था। जब भी ये औरत अपने बॉयफ्रेंड से मिलकर लौटती तो उसके गले पर बॉयफ्रेंड का दिया वो निशान हर रात उसके पति का दिल फिर से तोड़ देता। उसे अपनी ही बीवी से घिन आने लगी और वो बहाना बनाकर अपनी बीवी से दूर जाने लगता है, लेकिन वो रोती हुई उससे लिपट गई और छत पे थोड़ी लगी। वो मान गया। दोनों एक दूसरे की बाहों में ही थे कि अचानक उसका फोन बजा। वो झूठ बोलती है कि ऑफिस से फोन है और दूर जाकर अपने घटिया बॉयफ्रेंड से अश्लील बातें करने लगती है। बस चांद देखने का मन था। अच्छा बाबा, आपने एक पिकी भेज दो, उससे ही मन बहला लूंगा मैं। ये क्या, बस इतना सा वो अपने ऑफिस के बंद कैबिन में दिखा सकती हो। इतने से रात कैसे कटेगी मेरी जान। बाकी कल ऑफिस में बंद केबिन में स्पेशल लंच खिलाऊंगी। मुझे लंच में सिर्फ तुम चाहिए। मैं ही मिलूंगी। वेयर योर ब्लैक शर्ट, उसे उतारने में मुझे बहुत मजा आता है। सूरज, क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो तुम? अभी तो बस रात शुरू हुई है। वो मुझे ना थोड़ी ठंड लग रही है। बस इतनी सी बात। मैं कुछ करूं? मेरा ना थोड़ा सर दर्द हो रहा है, तो मुझे लगता है मुझे जाकर के आराम कर लेनी चाहिए। वैसे मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे ऑफिस चलूं, क्योंकि क्या होगा ना कि हम लोग एक साथ पूरा दिन भर टाइम स्पेंड कर लेंगे अगर तुम कहो तो। कल? क्यों, कुछ प्रॉब्लम है? किसी और के साथ कुछ प्लान है क्या? नहीं, वो मैं सोच रहा था कि अगर मैं जाता तो मैं केबिन में तुम्हारा वेट कर लेता, हम एक साथ टाइम स्पेंड कर लेते। और शायद तुम नहीं चाहती हो कि मैं तुम्हारे ऑफिस। ओके। अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो सूरज? ऑफ कोर्स तुम आ सकते हो, यू कैन कम एनी टाइम। बेबी तुम रेस्ट करो, मैं शार लेके आती हूँ। बेबी कल का प्लान चेंज करना होगा। सूरज ऑफिस आएगा तो प्लीज तुम ना उसके आसपास भी मत दिखना। क्या बेबी, आई वॉज सो एक्साइटेड अबाउट टुमारो। टेंशन क्यों ले रहे हो? कैबिन में नहीं मिल सकते तो क्या, टेरेस पर तो मिल ही सकते हैं। टेरेस और क्विकी, आई लव इट। तू थी मेरी किरण, तू थी मेरी किरण, पर तेरी रोशनी में मैं जल के बिखर गया। मर्द रोते नहीं है, ये तो सब कहते हैं, पर कोई ये नहीं कहता कि जब मर्द रोता है तो आवाज नहीं होती। सोचा था तुम सिर्फ मेरी हो किरण, और उसी भूल की सजा है ये। सूरज, कॉफी ठंडी हो रही है तुम्हारी, स्केचिंग बाद में कर लेना। हेलो, अभी ठीक है, भेज दीजिए। कहाँ जा रही हो? वो ऑफिस से कुछ फाइल्स आने वाली। प्रिया ले लेगी।
दरवाजा मैं खोलती हूँ, तुम भैया के लिए ब्लैक कॉफी बना दो, उनकी कॉफी ठंडी हो गई है। हाँ किताबें बहुत पर चेहरे पढ़ना नहीं सीखा। सही कहा है निदा फाजली साहब ने, जिंदगी क्या है, किताबों को हटा करके देखो। सूरज भैया, आप स्केचिंग बहुत अच्छी करते हो। थैंक यू, एक तुम्हारे लिए भी बना दूंगा। थैंक यू भैया। और भैया, आज कुक से आपकी फेवरेट वाली भिंडी बनवा दूं? बनवा दो। नहीं, गोभी बनेगी। पर भैया को गोभी तो बिल्कुल पसंद नहीं है, मार्केट में फ्रेश मिल रही थी, मस्त कांदे में फ्राई करके बना दो। फाइनल हिस्सा आप ऑफिस में दे देना, और कल से आने की जरूरत नहीं है। मैडम, मेरे से ऐसी क्या गलती हो आई गई? सेड लीव, निकलो यहाँ से। किरण, प्रिया से कुछ गलती हुई है क्या? तुम्हें मुझसे ज्यादा जानने की गलती। अब प्लीज तुम ना उसके फेवर में बात मत करना। फेवर नहीं ले रहा हूँ उसका। और तुम सही कह रही हो कि एक पार्टनर को दूसरे का फेवर नहीं लेना चाहिए, जो मैं नहीं ले रहा हूँ। गलती हो गई मुझसे। लेकिन एक बात है किरण, तुमको अब मेरी आवाज नहीं सुनाई देती है। ऐसा क्यों कह रहे हो सूरज? अच्छा ठीक है, मैं उसे नहीं निकालूंगी। आप क्यों गुस्सा हो रहे हो? मैं गुस्सा नहीं हो रहा, काम पे जाना है, बस लेट हो रहा हूं। किरण, एक बात पूछूं? वक्त के साथ साथ क्या प्यार कम हो जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो ऐसा कहते हैं वो बहाने बनाते हैं। सही कहा। वक्त के साथ साथ अगर प्यार खत्म हो जाए तो वो प्यार ही कहा। मैंने तुम्हें हमेशा अपनी चांदनी माना था किरण, पर तुम तो सूर्य की वो धूप निकली जिसने मेरा घर ही जला करके रख दिया। आज से ये सूरज तुम्हारे लिए ढल गया, अब कभी नया सवेरा नहीं होगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। कितना कुछ बदल गया है ना यार। हाँ, मैंने अभी 2 महीने पहले अपने पूरे केबिन का इंटीरियर चेंज किया था। आई वॉन्टेड टू एड सम स्पाइस, यू नो। इस नए स्पाइसी डेकोर में देखो, मेरी उन पुरानी स्केचेस के लिए जगह नहीं बची। इडियट अक्षय को कहा था कि जो करना है कर लेना, पर सूरज का स्केच मत हटाना। कोई बात नहीं किरण, समझ सकता हूँ। इंसान को लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, और ये जो पुरानी यादें हैं इनको भूल जाना ही बेहतर है। देखो, तभी तो यहाँ पे कभी हमारी स्केच हुआ करती थी। इस नए डेकोर में मेरे उन स्केचेस के लिए जगह बची नहीं। ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम सूरज? अगर मेरे नए डेकोर में अगर तुम्हारी स्केच की जगह नहीं होगी तो वो डेकोर मेरे कुछ काम की नहीं है। देखो, तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। ओह सॉरी किरण मैम, सॉरी अक्षय सर, मैं बाद में आती हूँ। एक मिनट, तुम्हें ये कैसे लगा कि मैं अक्षय हूँ? सॉरी सर, वो मुझे गलतफहमी हो गई। ये गलतफहमी? ऐसे कैसे गलतफहमी? तुम्हारी मैम यहाँ पर हर किसी को ऐसी गले लगती हैं क्या? किरण, ये तुम्हें कुछ काम था ना? अब कुछ नहीं मैम, बस मीटिंग से पहले फाइल वेरीफाई करानी थी आपसे, पर मैं बाद में करवा लूंगी। नहीं, ला। अक्षय ने चेक कर लिया? यस मैम। ठीक है।
किरण, अक्षय तुम्हारा पर्सनल असिस्टेंट है ना? हाँ, तुम्हें कॉफी पिलाते पिलाते फाइनेंशियल डिसीजन भी लेने लगा वो, अरे अब अक्षय इतना टैलेंटेड है तो मैंने सोचा कि इसे ग्रो करने देना चाहिए। जिसपे आंखें बंद करके भरोसा किया जाता है, सबसे गहरी चोट वही देता है किरण। सूरज ऐसा देखो, छोड़ो, मीटिंग में जाना है ना तुम, चलो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं यूं गई यूं आई। अरे कपड़े पहनना कोई तुमसे सीखे, और मर्दों को तड़पाना कोई तुमसे। क्या राघव, आज मैं बस बच गई हूँ। तुमने बताया क्यों नहीं कि सूरज सर आए हुए हैं? अरे एक तो तुम लेट आई और ऊपर से सीधा कैबिन में चली गई, तो फिर मैं कैसे बताता? किरण मैम को भी मानना पड़ेगा यार, मतलब एक ही ऑफिस में दो मर्द के साथ। अभी ऑफिस में सूरज सर से गले मिल रही थी, अभी टेरेस पे गई हैं अक्षय को। अरे यार मुझे ना सूरज सर के लिए सच में बुरा लगता है। मेरा जैसा तुम सोच रही हो ना वैसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बस अमीर लोगों के चोचले होते हैं, और मैं मान ही नहीं सकता कि कोई इंसान इतना बेवकूफ भी हो सकता है। अभी अभी तुमने देखा ना, मैडम आई और अक्षय के लिए गिफ्ट लेकर आई, तो सूरज सर ने भी देखा है ना उन्हें। तुम सही कह रहे हो तुम यार, और ये बिलियनियर्स के घर में ये सब बड़ा ही ओपनली होता है। सूरज सर का भी तो फायदा ही है, मतलब फेल्ड आर्टिस्ट को आम कैंडी बनने का मौका मिल रहा है। ये इतनी ऐश और आराम की जिंदगी कोई इन सब चीजों के लिए क्यों ही छोड़ेगा। बिल्कुल सही कह रही हो। और हाँ, जब लड़कियां गोल्ड डिगर बन सकती हैं तो फिर मर्द क्यों नहीं? हमारे ऑफिस में, और क्यों ना हो, सही तो कह रहे हैं ये दोनों। कोई बेवकूफ ही होगा जिसे ये सब नहीं दिखता होगा। किरण, तुम्हारे प्यार में इस तरह बदनाम हुआ हूं मैं कि अब मेरे पास खुद का नाम मिटाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है। क्या हो रहा है यहाँ? हेलो मिस्टर सूरज, आपका आधार कार्ड चेंज नेम अपडेट हो गया है, तो आप अपना पासपोर्ट भी लेकर आ जाएं। मैं उसे अपडेट करवा दूंगी। मतलब पासपोर्ट के अलावा कुछ और नहीं? नहीं सर, बाकी सब अपडेट हमारे पास है। पासपोर्ट? तुम कहीं जा रहे हो क्या? अरे नहीं, वो एक्चुअली जो मेरा पासपोर्ट है तो उसमें ना यहाँ का एड्रेस अपडेट करवा रहा है।